होने वाली घटनाओं व परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाले संवेदों के उद्दीपन पर निर्भर करती है। भाव बंधन है, क्योंकि यह बंधन हृदय को मोहित कर मन को बांधने यानी मुग्ध करने वाला है। यह हृदय में स्थित व उत्पन्न भावों की कड़ियों को जोड़ने वाला है। इसी बंधन के द्वारा कर्म तत्व से जीव बंधन में फंस जाता है। भाव मनोविकार है। जन्म, अस्तित्व, परिणाम, बंधन, क्षय और नाश, ये 6 प्रकार के भाव विकार हैं, जिनके अधीन जीव तब तक रहता है जब तक उसे असलियत ज्ञान नहीं होता। भाव सुंदरता का प्रतीक है। भाव की सुंदरता शारीरिक सुंदरता के साथ मानसिक, नैतिक और विशुद्ध बुद्धि की सुंदरता भी प्रकट करती है, क्योंकि इसका आधार समन्वय और सामंजस्य है। भाव परिवर्तनशील है। इच्छा शक्ति के सदुपयोग द्वारा नकारात्मक भावों को सकारात्मक बनाया जा सकता है, अर्थात गंभीरता के साथ यानी संजीदगी से अपने अंदर उठने वाले भावों को जाना जा सकता है, परखा जा सकता है व बदला जा सकता है। प्रत्येक भाव का अपना सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव होता है। प्रभाव से ही भाव परिवर्तन हो जाता है। भाव से ही भावों की श्रृंखला बढ़ती जाती है। याद रहे, विशुद्ध भाव मूलतः आध्यात्मिक अनुभूति है। भावधारा के अनुरूप ही मानसिक चिंतन तथा शारीरिक मुद्राएं और चेष्टाएं तथा अंग संचालन होता है। भाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव व व्यभिचारी भाव। मानव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाले भाव जैसे रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय और वैराग्य स्थायी भाव कहलाते हैं। चित्त में संस्कार रूप से रहने वाले ये भाव हृदय की सात्विक अवस्था है। चित्त के अस्तित्व पर्यंत ये भाव नष्ट नहीं होते। बाह्य दृश्यों व स्मृतियों के रूप में हृदय में कुछ समय के लिए आकर चले जाने वाले भाव जैसे आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि इत्यादि संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव जल की तरंगों की भांति मुख्य स्थायी भाव में संचरण करते हैं, अर्थात अस्थिर होते हैं। व्यभिचारी भाव हृदय में स्थित स्थायी भाव को उत्तेजित कर उन्हें पुष्टि प्रदान करते हैं व लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जड़ता, मोह और दैन्य जैसे व्यभिचारी भाव शोक रूपी स्थायी भाव को उत्तेजित कर